हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि शिक्षा स्किल हब में आप किसी को भी रेफ़र करते हो, तो रेफ़र करते वक्त आपको उनका ऑनलाइन एडमिशन करवाना होता है शिक्षा स्किल हब में, या उनसे आपको कोर्स को परचेज करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किन किन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहले लॉगिन पे क्लिक करना है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास इसके लिए दो अलग अलग ब्राउज़र होने चाहिए। पहला ब्राउज़र होना चाहिए जहाँ पर आप अपनी लॉगिन देखते हो, वहाँ पर अपने ट्री या अपने स्ट्रक्चर को देखते हो, और दूसरा होना चाहिए कि जहाँ पर आप किसी की आईडी को डालते हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आने वाले टाइम को आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है। ये इसीलिए करना है क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिस पर्सन को रेफर किया है उसको लेफ्ट में प्लेस करना है कि राइट में प्लेस करना है। उसके बाद आपको किस पे जाना है, चेक टीम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक टीम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ट्री आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद जहां पर भी आपने उसको प्लेस करना, देखिए आप उसको वहीं पर ही प्लेस कर सकते हैं जहां पर या तो उसके दोनों लेफ्ट राइट खाली हो, या फिर उसका एक लेफ्ट खाली हो, या फिर राइट खाली हो। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि मान के एग्जांपल लेके चलते, एक पर्सन है, उसका लेफ्ट भी फील है और राइट भी फील है, लेफ्ट राइट में दोनों जगह उसकी रेफर आइडिया लगी हुई है। तो फिर वो क्या, अगर कभी भी अगर वो अपनी उसी आईडी को यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा, वो कभी भी किसी को रेफर नहीं कर पाएगा, सॉफ्टवेयर उसको अलाउ ही नहीं करेगा रेफर करने के लिए। इसीलिए आप किसी भी पर्सन को तभी रेफर कर सकते हो जब किसी का आईडी का लेफ्ट या राइट ओपन हो या खाली हो। अब देखिए कैसे हम समझते हैं इसको। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो एक आईडी है, उस आईडी के बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, खाली हो रखा है। देखिए बिल्कुल ये खाली है। तो इसका मतलब आप जब भी किसी को रेफर करोगे तो उसका जो स्पॉन्सर आईडी दोगे, मान लेते हैं कि ये स्पॉन्सर आईडी एक्स है, कोई एक्स स्पॉन्सर आईडी है, और एक्स का स्पॉन्सर आईडी का जो लेफ्ट है वो फील है, लेकिन जो राइट है वो बिल्कुल खाली है। तो जो राइट उसका जो खाली होगा, वहाँ पर आप एक्स का स्पॉन्सर आईडी फील करने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली किसी को भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी ये पूरा कंप्लीट भरा हुआ होता और ये एम्प्टी नहीं होता तो यहाँ पे भी आप रेफर नहीं कर सकते थे। इसके लिए आपको थोड़ा सा जैसे देखिए हमने फिर क्लिक किया, आपको फिर डाउन आना था। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए दोनों ही यहाँ पे कम्प्लीटली फील है, यहाँ पे कोई भी एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पर भी आप इनकी स्पॉन्सर आईडी से किसी को रेफर नहीं कर पाओगे। आपको उसके लिए फिर से क्लिक करना पड़ेगा, और जब आपको दिखेगा कहीं पे नल लिखा हुआ है या एम्प्टी है, तो वहीं पर ही आप उसको, अब आप राइट में आप जब भी उसका फॉर्म फिल करोगे तो आपको राइट में वहाँ पे उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए कभी भी किसी की आईडी को प्लेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने चेक टीम में जाके ट्री को देख लेना है, और ट्री को देखने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर कोई चीज़ नल या एम्प्टी है। उस जिसके नीचे वो नल या एम्प्टी होगी उसी की ही आईडी को आपने रेफर लेकर, उसकी स्पॉन्सर आईडी को रेफर लेके, तब आप उस किसी को भी ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हो शिक्षा स्किल हब में। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस करना है पर्सन को रेफर करने का या आईडी लगाने का। ये भी आपको सिंपल सा पता है क्या करना होता है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल मेंबरशिप पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यस आई नीड कोर्स पे जाना है, और यस आई नीड कोर्स के बाद आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, तो अब हम फॉर्म को फिल करते हैं। जब आप किसी की भी आईडी को रेफर करते हो तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर, प्लेसमेंट आईडी और स्पॉन्सर आईडी को यहाँ पे डालते हो। उसके बाद गेट स्पॉन्सर डिटेल करके लेफ्ट या राइट, देखिए सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक बताएगा लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लेसमेंट आईडी वो आईडी होती है, अगर आप किसी पर्सन को डायरेक्ट रेफर कर रहे हो तो यहाँ पर लगेगी प्लेसमेंट आईडी, क्योंकि प्लेसमेंट आईडी का बेनिफिट आपको आने वाले टाइम पे ये मिलेगा कि अगर आने वाले टाइम पे वो पर्सन जिनको भी आपने डायरेक्ट रेफर किया होगा, जो भी आपके दोस्त होंगे, अगर वो आने वाले टाइम पे शिक्षा स्किल हब से कोई भी ऑनलाइन कोर्स को परचेज करते हैं तो उसका आपको 10% कमीशन आएगा, और जितनी बार भी इस कोर्स को परचेज करेंगे उतनी बार यहाँ पे कमीशन आएगा। जो स्पॉन्सर आईडी होगी वो स्पॉन्सर आईडी तो आपके पास होगी, लेकिन एक बात का आपको फिर बताया जा रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपने किसी को डायरेक्ट रेफर कर रहे हो
और वहाँ पर आप अपनी स्पॉन्सर आईडी को डालोगे। अगर आपकी लेफ्ट और राइट बिल्कुल कंप्लीटली है तो अब आपको उस पर्सन की स्पॉन्सर आईडी डालनी है अपने टीम में, जिसके नीचे या तो दोनों ही एम्प्टी हो, नल खाली हो, या लेफ्ट में फिल हो या राइट में खाली हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। इसके बाद चलिए अब हम यहाँ इस फॉर्म को फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद फिर हम यहाँ पे बाय कोर्स करेंगे और बाय कोर्स के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से आप यहाँ से डिडक्ट करा सकते हो तो वो हम अभी आगे देखते हैं। अब जैसे कि हमने इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाय कोर्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बाय कोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से जैसे ही आपने बाय कोर्स पे क्लिक किया तो आपके सामने अब ये इस तरीके का एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर ये आपसे पेमेंट करने के लिए कहेगा। और आपको पेमेंट कितनी करनी है, आपको सिर्फ 149 रुपीज़ ही पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको अवेलेबल कराया गया है ये वाला। इससे क्या होगा, अगर आपके पास गूगल पे है या फ़ोन पे है तो गूगल पे फ़ोन पे में से आपने इस बार कोड को स्कैन करना और जैसे ही आप बार कोड को स्कैन करेंगे तो उसके बाद जो भी आगे प्रोसेस होगा उसके बाद ये पेमेंट आपकी ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाएगी। एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप यहाँ पर अपनी कोई यूपीआई आईडी बनी होगी, जैसे कि आपकी हर किसी की अब यूपीआई आईडी होती है जब भी आप गूगल पे फ़ोन पे बनाते हैं, तो उस यूपीआई आईडी से भी आप यहाँ पर पेमेंट को कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन और आता है कि आप चाहे तो पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, या मोर पेमेंट ऑप्शन भी है। तो मोर पेमेंट ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, अब आपके पास डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जो पेमेंट करेंगे सबसे आसान पेमेंट तो वैसे गूगल पे फ़ोन पे से आपके लिए, लेकिन आप और भी करना है तो डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डेबिट कार्ड की वो आपसे कंप्लीट यहाँ पे डिटेल मांगेगा। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे कार्ड नंबर आएगा, डेबिट कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपने कार्ड नंबर डालना होता है, जो कार्ड नंबर आपके बिल्कुल फ्रंट में लिखा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है एक्सपायरी, तो एक मंथ होगा और एक ईयर होगा, तो आपको एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है। इसके बाद होगा CVV नंबर, ये आपका जो कार्ड जहाँ पे एक बिल्कुल ब्लैक कलर की एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है उस पर एक 3 डिजिट का एक CVV नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। और ये नंबर वैसे आपको कभी भी किसी को बताना नहीं होता है। तो जब आप इसको कंप्लीट फिल कर दोगे तो आपको यहाँ पर पे नाउ करना है। जब आप अपनी डेबिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल वहाँ पे फिल कर दोगे तो उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है। और जैसे आप इस OTP को यहाँ पे फिल करोगे तो उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको कुछ देर समय वेट करनी है, कोई ये थैंक यू फॉर परचेसिंग कोर्स का पेज शो हो जाएगा। तब तक आपने कुछ भी नहीं करना है। जब तक ये पेज आपको शो नहीं हो जाता तब तक आपने, अगर आप सिस्टम से कोई आईडी डाल रहे हैं तो आपने अपने लैपटॉप और माउस को टच नहीं करना है, और अगर आप मोबाइल से इस आईडी को डाल रहे हैं तो भी आपने मोबाइल में उस वक्त किसी को कोई व्हाट्सएप या किस तरीके कोई मैसेज को सेंड नहीं करना है। उस वक्त आपने मोबाइल को भी कोई बटन को प्रेस नहीं करना है। जब आपको ये थैंक यू पेज शो हो जाएगा तो इसका मतलब अब जिस पर्सन को आपने रेफर आईडी लगा रहे होंगे उसकी रेफर आईडी लग चुकी होगी। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, उसको कॉल करके या मैसेज करके बता देना है कि वो अपनी ईमेल को चेक करे। जब वो पर्सन अपनी ईमेल को चेक करेगा तो उसको 2 मेलें आएंगी। एक मेल तो आएगी जो उसने कोर्स को या ऑनलाइन एडमिशन लिया होगा, और दूसरी मेल आएगी जिसमें उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। जो उसका यूज़र आईडी होता है वो उसकी ईमेल होती है और उसके बाद उसका एक पासवर्ड होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक मेल ओपन हो जाएगी। उस मेल के बाद या तो आपकी यहाँ पे इनबॉक्स में मैसेज आ चुके होंगे, अगर यहाँ पे भी नहीं आए होंगे उनके तो सिंपल उनको क्या करना है, उनको आपने कहना है कि एक काम करो, मोर पे क्लिक करो, और मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑल मेल का, और ऑल मेल पे चले जाओ। ये देखिए ऑल मेल पे वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे की सारी मेल्स ओपन हो जाएगी, और यहीं पर ही उनको वो मेल भी ओपन हो जाएगी जो शिक्षा स्किल हब की तरफ से उनको मेल आ रखी होगी। इसके बाद भी अगर उनको वो मेल वहाँ पे नहीं दिखाई देती है तो वो शिक्षा स्किल हब के कस्टमर सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद शिक्षा स्किल हब की जो सपोर्ट टीम है वो उनसे अपने आप कांटेक्ट कर लेगी। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसान तरीके से अपनी किसी को भी रेफ़र कर सकते हैं और उनकी आईडी को प्लेस कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।